अजमेरी प्रेस क्लब में आज हर वर्ष की भांति इस बार भी रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस इफ्तार पार्टी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोगों ने शिरकत कर एक ही जाजम पर बैठकर रोजा इफ्तार किया। इस मौके पर अरुणा रॉय और अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान रहे। सभी ने एक साथ रोजा इफ्तार कर अजमेर की गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल को कायम रखा। उसके बाद सभी मुस्लिम भाइयों ने नमाज अदा कर अमन चैन की दुआ मांगी। इस मौके पर पधारे हुए अतिथि जिनमें अरुणा रॉय, अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी सहित अंजुमन सदस्यों का अजमेरी प्रेस क्लब की ओर से माल्यार्पण कर सम्मान किया गया। साथ ही अंजुमन की ओर से भी अजमेरी प्रेस क्लब के सदस्यों का माला पहनाकर, शॉल उड़ाकर और दस्तारबंदी कर सम्मान किया गया। इस मौके पर पया में राजस्थान के प्रधान संपादक अब्दुल सलाम कुरैशी की ओर से उनके वालिद मरहूम उमरदीन कुरैशी के इसाले सवाब के लिए आए हुए अतिथियों को जा नमाज और तस्बीह भेंट की गई। इस मौके पर अजमेरी प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश अग्रवाल, उपाध्यक्ष राजेंद्र गुंजल, महासचिव आनंद शर्मा, अंजुमन सदर हाजी गुलाम किबरिया, सरवर सिद्दीकी, पूर्व दरगाह नाजिम शकील अहमद, जिशान चिश्ती, अब्दुल सलाम कुरैशी, मासूम अली, मुबारक खान, सुदेश शर्मा, मंजीत सिंह सलूजा, बालमुकुंद चौरसिया, अमित टंडन, राजेंद्र गांधी, सत्यनारायण जाला, अमर सिंह राठौड़, धनराज चौधरी, नसीराबाद से एडवोकेट नवाब कुरैशी, पार्षद महेंद्र डाबी, सरदार अमर सिंह, पत्रकार श्याम सांगला, राहुल गुजर, जितेंद्र बालोत, फराज सागर, सैयद सलीम आदि मौजूद रहे। भैया इसमें एक व्यवस्था और इस बार हमने की है कि अजमेर प्रेस क्लब आपका सम्मान करेगा और आप भी, हम जानते हैं कि सम्मान करने के लिए अपने साथ दस्तारबंदी वगैरह हार माले। रोजा खुदा की एक ऐसी नेमत है जिसका इंतजार होता है कि कब रोजे आएंगे, इंतजार करते हैं कब रोजा आएगा, कब हम रोजा रखेंगे। रात को 3 बजे लगभग इसके लिए जागना पड़ता है। हमें मिली है और अभी कुछ दिन पहले ही मेरे को एक व्हाट्सएप पे हमारी अजमेर प्रेस क्लब के सदस्य ने एक वीडियो भी भेजा था जिसमें ये भी बताया था कि साइंटिफिक ढंग से भी जो व्यक्ति 30 दिन तक रोजा रखता है या भूखा रहता है तो उसकी आधी से ज्यादा बीमारियां तो वैसे ही ठीक होती है। ऐसा एक वीडियो कुछ दिन पहले मेरे पास आया था। और 4 मिनट शेष रह चुके हैं। रोजा खुलने के साथ साथ जिम्मेदारी भी निभाते रहे। रोजा खुलने के साथ साथ जिम्मेदारी भी निभाते रहे। एक मिनट। बाद नमाज हम दस्तारबंदी, स्वागत, सम्मान यही करेंगे। कार्यकर्ता ये व्यवस्था करना है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम
तब्बत यदा अबी लहब वमा अग़ना अन्हु मालुहु वमा कसब सयस्सरा नारन ज़ाता लहब वम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद या राब्बुल बिल्लाहि वस्तग़ना वलम राब्बुल मुस्लिमीन राब्बुल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। शुरुआत जिस व्यक्ति ने की थी उसका नाम लेना ज़रूरी है। वो थे मरहूम शेखज़ादा जुल्फ़िकार चिश्ती साहब और हमारे सरवर साहब। इन दोनों ने मिलकर इसकी शुरुआत की थी अलीगढ़ प्रेस क्लब के अंदर रोज़ा अफ्तार की, और आज बदस्तूर लगभग 23 सालों से ये हम कंटिन्यू करते आ रहे हैं। बीच में लॉकडाउन के कारण ये सब नहीं हो पाया था, और हमारे बीच आज जुल्फ़िकार चिश्ती साहब का फर्जंद यानी उनके बेटे भी हमारे बीच हैं। हम स्वागत करना चाहेंगे अरुण राय जी का, रामचंद्र चौधरी साहब का, किबरिया साहब का, मुनव्वर भाई का, एडिशनल नाजिम आदिल साहब का, और ख़ास तौर से शकील साहब का जो पूर्व नाजिम रह चुके हैं हमारे दरगाह कमेटी के, मंसूर साहब, और आप सभी मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का। हमारे यहाँ की प्रथा इस प्रकार की है कि हम माला पहनाकर सम्मान, सत्कार और स्वागत करते हैं। तो हम माला से आपका स्वागत करेंगे, और उसके पश्चात आप अगर कोई दस्तारबंदी या ऐसा कुछ लेकर प्रेस क्लब के लिए आए तो वो करें। उसके बाद हमारे पूर्व महासचिव राजेंद्र गुर्जर जी से अनुरोध करूंगा कि वो रामचंद्र चौधरी जी को माला पहनाकर स्वागत करें। उसके पश्चात हमारे वर्तमान महासचिव आनंद जी से स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूँगा किबरिया साहब को। किबरिया साहब कृपया मंच की तरफ आए। मैं सलाम कुरैशी साहब से कहूँगा कि वो पूर्व नाजिम शकील साहब का माला बनाकर स्वागत करें। उसके बाद मैं अफशान चिश्ती साहब को मंच पर बुलाना चाहूँगा। आप भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं सलीम भाई से अनुरोध करूँगा कि आप उनका माला बनाकर स्वागत करें। दोनों ही भारतीय जनता पार्टी में। सैयद महराज चिश्ती साहब को मंच पर बुलाना चाहूँगा, और मुबारक भाई से कहूँगा कि वो उनका माला बनाकर स्वागत करें। मुबारक भाई। अरुणा जी हमारे बीच से जाएगी क्योंकि उनके पास थोड़ा समय की पाबंदी है, तो कृपया आपने अपना समय निकाल कर आए। मैं गुंजन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। इस अजय मेरू प्रेस क्लब की इस रोज़ा इफ्तार पार्टी में आप सभी का स्वागत है। अनुभव आपको, आप में से कई लोगों को जानकारी होगी, कई लोगों को जानकारी नहीं होगी। जिन लोगों को जानकारी नहीं है मैं बताना चाहता हूँ कि आज हमारी इस इफ्तार पार्टी में अरुणा रॉय जी उपस्थित हैं। ये हमारे लिए बहुत ही समझ लीजिए कि हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। अरुणा राय जी को बहुत कई लोग नहीं जानते, लेकिन ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने IAS की नौकरी छोड़ के और सामाजिक सेवा में काम करना शुरू किया, और आज हम लोग जो सूचना का अधिकार जो हमें मिला हुआ है, जो भ्रष्टाचार पर रोक लगाता है, जो वो ये जो अधिकार मिला है वो आज अरुणा राय जी की देन है। आप लोगों को याद दिलाते हैं कि जावल के अंदर लंबे समय तक एक आंदोलन किया गया था, वो अरुणा राय जी की उनके नेतृत्व में किया गया था। तो मैं अरुणा राय जी का आज बहुत वाल्मीकि प्रोग्राम है, उनको जाना भी है, तो मैं आग्रह करूँगा कि वो जाने से पहले 2 मिनट हमारे इस सभागार में उपस्थित सभी लोगों को अपने उद्गार करें। बहुत शुक्रिया गुंजन जी, सम्मानित सारे यहाँ आए हुए मेहमान और यहाँ प्रेस क्लब के नुमाइंदे, आप जो रैली से संबंधित रखते हैं, सब लोगों के लिए मेरा सलाम। मैं आज यहाँ हूँ, मुझे बहुत अपने आप का खुशकिस्मत महसूस करती हूँ मैं
मैं आज़ादी से 1 साल पहले जन्मी और मैं दिल्ली में पली बढ़ी, तो मेरा हिंदुस्तान एक सामूहिक हिंदुस्तान है जिसमें हम सब लोग बराबर, हम सब लोग एक, हम एक नेशन, वन नेशन थियरी का यही अर्थ था उस समय कि हम सब लोग अलग अलग संप्रदाय के लोग, अलग अलग सोच के लोग एक साथ इस देश को आगे बढ़ाएंगे। मैं महात्मा गांधी और अम्बेडकर साहब के साथ साथ बहुत छोटी थी, मगर उस जमाने में जी भी हूँ, और मुझे लगता है कि अम्बेडकर साहब ने हमें एक संविधान छोड़ा जानते हुए कि हम लोग शायद वो रास्ता ना भटकें जिस रास्ता पहले हम लोग भटक गए, और हम एक दूसरे के ऊपर बहुत इंसान किया और नुकसान किया। तो वो संविधान मेरा एक धर्म ग्रंथ है, मैं उसके आधार पर चलती हूँ, और उसके आधार पर चलते चलते सूचना का अधिकार जो अनुच्छेद 19 के तहत अब जब सब लोगों को बराबर अधिकार देता है, उसके लिए संघर्ष किए हम लोग। कुंजल साहब तो हमारे बीच में ही रहे पूरे आंदोलन के समय, और मैं यहाँ पे त्रिपाठी जी हैं कहीं निकल गए, त्रिपाठी जी और गुंजल साहब ने रोज 40 दिन अंदर में बैठे, एक दिन यहाँ हमारे बीच में आए। या और भी कई लोग हैं जिन्होंने हमें मदद किया। आप लोगों की मदद नहीं होती तो शायद हम लोग आगे नहीं बढ़ते। राजेंद्र जी भी बैठे हुए, इन्होंने भी हमारे पूरे इसके पूरा एक एक दिन हमारे ऊपर रखते हैं। तो हम सब लोग मिलकर कुछ करते हैं तो समाज आगे बढ़ता है। अकेला कोई समाज को आगे नहीं ले जा सकता है, और देश जैसे बड़ी चीज़ के लिए हम सब लोग भाईचारा रखें, बहनचारा रखें, एक दूसरे को सम्मान माने, एक दूसरे को प्यार करें। वो एक बहुत महत्वपूर्ण एक संदेश हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़ के गए। और मैं मौलाना आज़ाद साहब को भी देखी हुई हूँ, हुमायूं कबीर को भी देखी हुई हूँ, जाकिर हुसैन को देखी हुई हूँ। सबसे रूबरू मुलाकात हम बच्चों को दिल्ली में हो ही जाता था। हम लोग कहीं इंडिया गेट में कुछ उत्सव होता तो वहाँ मिल लेते। तो हमारे लिए हिंदुस्तान एक मिश्रित हिंदुस्तान था। और मेरा नाम अरुणा असफ अली की वजह से है, और मेरे माँ बाप ने मेरा नाम अरुणा इसलिए रखा क्योंकि वो अरुणा असफ अली को प्रशंसक थे। तो हमारे बीच में ऐसा सोच था उस समय, उस सोच को वापस इस देश में पनपना चाहिए, यही मेरी ख्वाहिश है। और हम लोग ऐसे रहें तो हम एक दूसरे को भाई बहन समझकर आगे बढ़ेंगे। और आज आपके साथ इस मौके पे मैं मौजूद रही, उसके लिए मैं प्रेस क्लब को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप नहीं होते तो शायद यहाँ बुलाते नहीं तो शायद मैं आज आप सबके साथ रूबरू मिल नहीं सकती थी। बहुत खुशी का दिन है, आपके खुशी में मैं भी शामिल हूँ, और मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही खुशियाँ और मनाते जाएं हम लोग, और एक साथ मिलकर एकजुट रहे। और हम एक गाना गाते हैं, जहाँ भी गाते हैं एक प्रार्थना गाते हैं जो सर्वधर्मी प्रार्थना है। मैं गाऊंगी नहीं, घबरा जे मत, मैं उसकी 2 फर्स्ट लाइन बताती हूँ। वो कहता है कि तू राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वाहे गुरु, तू ही यीशु मसीह, हर नाम में तू समान। यही हमारे हर जगह हम जाते हैं, इसी प्रार्थना से शुरू करते हैं। जो विश्वास रखते हैं, जो नास्तिक हैं या आस्तिक हैं, सबके लिए समान हमारे इस देश में हर जगह होना चाहिए। ये मेरे आपके लिए और मेरे लिए शुभकामनाएं हैं। आज इस बहुत पवित्र दिन पर हम इसको मन में ले जाए हर जगह। और कि अजमेर जो बहुत ही खास जगह है मेरे लिए, क्योंकि दरगाह शरीफ यहाँ पे है और थोड़े दूर पुष्कर भी है, और हम इस जगह साथ साथ बहुत सालों तक चले हैं। आशा है कि हम चले। राम चिश्ती जनाब मंच पर पहुंचे। मैं मासूम भाई से अनुरोध करूंगा कि उनको माला पहनाकर स्वागत करें। हो गया। सभी के दिलों में अपना राज करने वाले ऐसे हमारे मुनव्वर चिश्ती साहब, उनके स्वागत के लिए मैं ललित जी से अनुरोध करूंगा कि आप माला बनाकर स्वागत करें। देखिए, अजमेर प्रेस क्लब के लोग आपका स्वागत कर रहे हैं, जितने भी स्वागत करने वाले सब हमारे मेंबर हैं, पदाधिकारी हैं। सैयद जनाब अहमद चिश्ती साहब, जिनका मंच के नजदीक आए। सैयद अहमद चिश्ती साहब, आपके स्वागत के लिए मैं
विजय कुमार शर्मा जी को बुलाना चाहूंगा। जनाब धनराज चौधरी साहब को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा। इनको भली भांति पूरा शहर बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। सरवर सिद्दीकी साहब इनका स्वागत करेंगे। चलिए देखिए यही एकता में अनेकता वाली बात है। और देखिए एक शख्स को और उनका मंच ओके ठीक। असलम भाई खंडेलवाल, मैं अमर सिंह जी से अनुरोध करूंगा हमारे सरदार ब्रज जी से कि आप इनका स्वागत करें। आदरणीय मोहम्मद आदिल साहब, एडिशनल नाजिम साहब, प्लीज स्टेज नजदीक आए। जनाब डॉक्टर अजीज साहब, मैं हमारे कोषाध्यक्ष जहला साहब को मंच पर बुलाना चाहूंगा। मोहम्मद कासिम साहब चले गए। एडवोकेट नवाब कुरैशी साहब, जनाब हमीद चीता साहब, आपके स्वागत के लिए मैं बाल मुकुंद जी को बुलाना चाहूंगा। मैं तौसीफ खान साहब को बुलाना चाहूंगा, वकील साहब को मंच पर। और हंस राजानी जी जो हमारे कैमरामैन हैं, इनसे अनुरोध करूंगा कि आप इनका माला बनाकर स्वागत करें। वकील साहब, एक समाज सेवी हमारे बीच और हैं, जनाब खालिद खान साहब, प्लीज। मैं मुबारक भाई से अनुरोध करूंगा कि आप इनको माला बनाकर स्वागत करें, सम्मान करें। मैं एहसान सुल्तानी साहब को भी मंच पर बुलाना चाहूंगा, पूर्व पार्षद। और हमारे महासचिव आनंद जी से अनुरोध करूंगा कि आप उनका आनंद जी स्वागत करें। सर इधर देखिए। मैं शाहरुख खान जो हमारे कैमरामैन आपके सामने दिख रहे हैं, अनुरोध करूंगा कि आप उनका स्वागत करें। देखिए हमारी प्रथा ये रही है जमीर पुलिस क्लब की कि हम दस्तारबंदी, अगर अब आप कोई दस्तारबंदी करना चाहते हैं तो भाई साहब आपके सामने हैं, हमारे दोनों महासचिव आपके सामने हैं। हमारे मैं जनाब सदर साहब गुलाम कबिया साहब से अनुरोध करूंगा कि आप दस्तारबंदी कर रमेश अग्रवाल साहब का स्वागत करें। जनाब किबरिया साहब, अंजुमन के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश अग्रवाल साहब को दस्तारबंदी का स्वागत करते हैं और एक शॉल उड़ाकर उसका स्वागत। सर 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 थोड़ा पीछे। इसके बाद रामचंद्र चौधरी साहब का
सम्मान करेंगे दस्तारबंदी का। किबरिया साहब, देखिए दस्तारबंदी का तरीका ये है कि जब दस्तारबंदी की जाती है तो दुआएं भी दी जाती है दिल से, और जितने उसमें लपेटे होते हैं उतनी ही दुआएं भी निकलती हैं दिल से। और हमने इन सारी दुआओं को इन मोतियों की माला के अंदर पिरो दिया है जो आपके गले में है। मैं गुंजल साहब से अनुरोध करूंगा आप भी मंच पर पहुंचे, हमारे पूर्व महासचिव और हमारे वर्तमान महासचिव आनंद जी। और देखिए बार बार मैं आपसे आप लोग चले जाओ, आप लोग आ जाओ, सभी मेंबर आ जाओ, प्रेस क्लब के सभी मेंबर आ जाएं। आप भी आ जाओ। सलाम भाई, आप भी। सरवर सिद्दीकी साहब, सरवर सिद्दीकी साहब प्लीज। श्याम जी एक रामचंद्र जी पधारे, आपका आशीर्वाद रहा। सभी प्रेस क्लब के पदाधिकारियों और रमेश जी का तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं। देखिए जब तक जहां पर कोई मदिरा सेवन या ऐसा कोई भी कार्य नहीं होता है, ये भारत का पहला ऐसा पत्रकार भवन है। आनंद जी हमारे महासचिव आदरणीय, अजय मेरू प्रेस क्लब के महासचिव आनंद शर्मा, मैं असाद उत्तारी साहब को बुलाना चाहूंगा मंच पर। अफशान भाई, एक मिनट, ठीक। वो है कि हम हमारे मेंबर सलाम कुरैशी साहब इस मौके पर, रोज़ा अफ्तार के इस मौके पर जानामाज देना चाहते हैं, तो वो इस प्रकार से, तो मैं नाम बताता हूँ, किबरिया खान को जानामाज का तोहफा देते हुए। उसके बाद मुनव्वर साहब, उनके पास बैठे जनाब हजरात, इस पर हमारे शेखजादा के अध्यक्ष शेखजादगान के, अफशान चिश्ती साहब को
एहसान सुल्तानी साहब, हमारे पूर्व नाज़रीन शकील साहब, अब मैं मासूम भाई को बुलाना चाहूंगा मंच के ऊपर। सरवर साहब, मासूम भाई को जाना दीजिए। शमशद दुआ साहब, कृपया सरवर साहब के पास आए। शमशद दुआ साहब, शमशद दुआ साहब। मुबारक भाई, कृपया मासूम भाई के बाद मुबारक भाई। एक मिनट, ठीक है। खालिद भाई, सरवर साहब खालिद भाई को भी दे दें, और मुनव्वर भाई, हमारे मुनव्वर भाई के हाथों से भी एक हो जाए। मुबारक भाई, देखो इधर। अब इसके पश्चात मैं कुंजल जी से अनुरोध करूंगा कि वो आपको कुछ कहें। ठीक। अजमेर प्रेस क्लब के संरक्षक दिनेश जी भाई साहब, कुंजल जी, तमाम जो सम्मानीय साथीगण, रोजा अफ्तार जिसमें आप सब ये मौजूद हैं, मुझे बहुत खुशी है। मैं ये कहूँगा गरीब माल परवरदिगार से कि अपने ज़िले में, अपने शहर में अमन और शांति बनी रहे और भाईचारा बना रहे, आपसी स्नेह बना रहे। ये पूरे हिंदुस्तान के लिए मैसेज अजमेर से जाता है। अजमेर में कोई बात होती है उसका मैसेज पूरे मतलब जो है हिंदुस्तान में जाता है। तो आप सभी से रोज़ा इफ्तार करवाया इन्होंने, बहुत अच्छा कराया। मुझे भी आज पहली बार यहाँ आने का मौका मिला, मैं आ नहीं पाया, तो रमेश जी से अनुरोध करूँगा कि छोटे मोटे कार्यक्रम बुला ले तो सरस परिवार की आपकी सेवा करता सब सारे साथी बैठे हैं, तो सरस परिवार की तरफ से छोटी मोटी हम भेंट देते हैं। मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। कुंजल साहब प्लीज मंच पर। आनंद जी, हमारे दोनों महासचिव मंच के ऊपर है। दस्तारबंदी की इस लपेटों में दुआओं के साथ जो मिलता है वो वही जानता है जिसके सर पर ये बांधा जाता है। और इसके बाद हमारे पूर्व महासचिव कुंजल जी साहब को बुलाना चाहूँगा। उसके बाद हमारे वर्तमान महासचिव आनंद जी, सरवर साहब,
पूरी वीडियो चल रही है। सरवर साहब प्लीज थोड़ा सा। सरवर साहब हमारे प्रेस क्लब के वो बुजुर्ग हमारे जिन्होंने इस प्रथा को चालू की थी जुल्फ़िकार चिश्ती साहब के साथ, और एक नया बीड़ा और उठाया है। मैं कहना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन अब इस मंच पे मैं कह ही दूं कि हर साल एक मस्जिद का कार्य करवाएंगे सरवर साहब। ये इन्होंने मन में ठानी है एक बात। इस बार भी शायद एक मस्जिद का काम किया इन्होंने। बस भी दी जाए सरवर साहब। आनंद जी, इसके बाद आप मंच पर आ जाए। विजय आनंद जी, हमारे राजेश आनंद साहब। देखिए हमारे पास आनंद दो हैं, एक आनंद शर्मा है, एक राजेश आनंद जी हैं। एक हमारे प्रेस क्लब के महासचिव हैं तो दूसरे हमारे मेंबर हैं। दोनों ही हमारे लिए आदरणीय हैं। सरवर साहब को जानामाज़ देते हुए सलाम खुर्शीद साहब। मैं इसके बाद सलीम भाई को मंच पर भेजना चाहूँगा। मैं इसके बाद ललित भाई साहब को भी मंच पे बुलाना चाहूँगा। बोल यार, ओए बोल तो सही सर। सलीम भाई के बाद सलाम भाई, कृपया मंच पर पहुंचे। राजेंद्र गांधी जी कृपया इधर आ जाएं, आगे थोड़ा सा। देखिए मासूम भाई से पहले मैं जा रहा हूँ। हाँ भाई साहब से मिलेंगे पहले एक बार, ऐसा कोई इधर आ जाओ आप। सुधीर जी कृपया मंच पर पहुंचे। जब तक वो रहे इस कार्यक्रम को संभाला और इसकी पूरी जिम्मेदारी उन्होंने उठाई, लेकिन जो इसकी शुरुआत के बारे में थोड़ा सा मैं इस बात में और जोड़ना चाहता हूँ कि ये अजयमेरू प्रेस क्लब की स्वस्थ परंपराएं, इसकी संस्कृति और जो गंगा जमनी यहाँ की जो सोच है, ये शुरुआत इसकी वहाँ से हो। तो अजयमेरू